आए दिनों टीवी के माध्यम से जो हमें जानकारी मिल रही कि बांग्लादेश में जिस प्रकार अल्पसंख्यक हिंदुओं पे और इस्कॉन के जो मानने वाले लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है, यह एक बहुत दुर्दैवी घटना है। और भारत सरकार जो भी देश में है, जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती है, उस सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस विषय को रोकने के लिए हमारे देश के माध्यम से, दूतावास के माध्यम से, हमारे जिस प्रकार के वहाँ दूतावास है उसके माध्यम से इस अत्याचारों को रोकने का काम करना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो उन्होंने सैन्य कार्रवाई करने की अगर आवश्यकता है तो सैन्य कार्रवाई भी करना चाहिए। आयात निर्यात को सर्वप्रथम पहले उस देश में, क्योंकि बांग्लादेश एक छोटा सा देश है जो हमारे देश के भरोसे टिका हुआ देश है, और वह हमारे देश के भरोसे टिका हुआ होने के बावजूद भी हमारे देश का अनाज खाने के बाद भी हमारे हिंदू भाइयों पे, अल्पसंख्यकों पे लोकतांत्रिक देश का पहनावा ओढ़ के उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसे तत्काल प्रभाव से बंद करे या फिर भारत सरकार पूरा आयात निर्यात बंद करे। यही मांग आज कांग्रेस पक्ष के माध्यम से गोंदिया जिला कांग्रेस, गोंदिया शहर कांग्रेस और सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों के माध्यम से की जा रही है। आवश्यकता पड़े तो भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से सैन्य कार्रवाई भी करे, ऐसी मांग कांग्रेस पक्ष करता है। बांगलादेशामध्ये ज्या पद्धतीनं हिंदूंवर अत्याचार होत आहे, मंदिरं तोडल्या जात आहे, या परिस्थितीमध्ये हिंदू वर्गीय आमचे सगळे बांधवांना संरक्षण मिळावं, या पद्धतीची भारताच्या सरकारनं भूमिका घ्यावी। भारताच्या पंतप्रधानांनी त्याच्यामध्ये मध्यस्थी करावी, दूतावासांच्या मार्फत त्यांना प्रोटेक्शन करावं, ही भूमिका घेऊन जिल्हा काँग्रेस कमिटीने आज सरकारला निवेदन दिलेलं आहे की भारत सरकारने मध्यस्थी करावी आणि हिंदूंचं संरक्षण करावं, ही भूमिका घेतली। बांग्लादेश में ज्या पद्धतीने हिंदूवर अत्याचार होत आहेत ते अतिशय निंदनीय आहे। परंतु मला समजत नाही की महाराष्ट्र आणि देशामध्ये भाजपाचं सरकार आहे आणि भाजपाचे कार्यकर्ते राज्यामध्ये आणि देशामध्ये हिंदूंवर अत्याचार होत आहे म्हणून वातावरण दूषित करत आहेत, जागोजागी निवडणुकीत फायदा मिळावा म्हणून रॅली काढत आहेत आणि हिंदू मुस्लिमचा तेढ निर्माण करत आहेत। पण तेच भाजपाचे कार्यकर्ते आणि सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करणारे RSSचे लोक आज मात्र जेव्हा बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर अत्याचार होत आहे त्यावेळेस ते गप्प का बरं आहे? त्यांच्याकडे केंद्र शासन आहे, केंद्र शासन भारतीय दूतावासामार्फत बांगलादेशच्या प्रत्येक हिंदूला संरक्षण देऊ शकते, त्यांच्या हातामध्ये ते पॉवर आहेत। परंतु तेच केंद्र सरकार आणि BJPचे लोक बांगलादेशवरील हिंदूंच्या अत्याचारावेळी गप्प बसले आहेत, हा मूळ प्रश्न आहे।